नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति में आम आदमी पार्टी के सदस्य अजय शर्मा सदन में एमसीडी के मुद्दे उठाते रहते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा उन्होंने सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उठाया। साथ ही साथ उन्होंने आदर्श नगर की बीजेपी की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता द्वारा उनके क्षेत्र में चल रहे अवैध पार्किंग के मुद्दे को भी बड़े जोर के साथ सदन में उठाया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। देखिए, इस प्लांट ये लगभग 7 एकड़ के अंदर प्लांट है और इसे स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया गया है। पहले 7 एकड़ का 1 लाख रुपए किराया ले रहे थे, अब 5 लाख रुपए किराया ले रहे हैं। तो मैंने कहा था कि इससे धूल मट्टी उड़ती है, बड़ी दिक्कतें होती है और इसी मलबे को जो एमसीडी के लोग फ्री में देते हैं और यहाँ पे प्लांट में आता है, उसी प्लांट से हम बदरपुर भी खरीदते हैं, उसी प्लांट से हम रोड़ी भी खरीदते हैं और उसी प्लांट से हम ईंट भी खरीदते हैं और टाइल्स भी खरीदते हैं, तो भारी से भारी पैसा देके। तो मैंने कहा था कि यहाँ प्रदूषण भी बहुत होता है, तो बीजेपी के बहुत सारे अधिकारी बोले, चेयरमैन साहब बोले और एमसीडी के अधिकारी भी बोले सर पोल्यूशन नहीं होता। तो जब मैं रास्ते में आया तो मैंने देखा जब गाड़ी अंदर आती है इतनी धूल उड़ती है, जब ये लोग मलबा घेरते हैं, जब धूल उड़ती है, ये कह रहे मशीन नहीं लगा रखी है। मुझे तो कहीं ऐसी आसमान में मशीन नहीं दिखाई नहीं दे रही कि बारिश का फुहारा वुहारा डलता हो इसके अंदर। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, धूल का भरमार है यहाँ पे और जो 5 लाख रुपए इससे लिए जा रहे हैं और ये एमसीडी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये काफ़ी साल से यहाँ पे चल रहा है। आसपास के लोगों को दमे की बीमारियाँ हो गई है, सांस लेने की दिक्कतें होती है, जब थोड़ी हवा आती है तो बहुत मट्टियाँ उड़ती है। तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पानी के फुहारे लगे। मैं फुहारे देखने आया था तो मुझे एक फुहारा नहीं दिखा। अभी आपने देखा हो जब गाड़ी अंदर आ रही थी कितनी धूल उड़ रही थी, जब ये मलबा गाड़ी पलटती है जब भी धूल उड़ती है। तो मैं इनका फुहारा और इनका सिस्टम देखने आया था, मुझे एमसीडी के यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिखाई दिया। और यहाँ की जो बीजेपी की पार्षद है, काउंसलर है, उसने यहाँ पे अवैध पार्किंग का मुद्दा उठाया था कि वो अवैध पार्किंग यहाँ पे लगी हुई है और धड़ल्ले से चल रही है। तो मैंने ये कहा था कि बीजेपी शासित सरकार है, 15 सालों से आप लोग इसके अंदर बैठे हैं, पार्किंग हटाने का काम भी एमसीडी का और पार्किंग लगाने का काम भी एमसीडी का है। तो मैंने कहा था कि कमिश्नर साहब आप खुद आके एक बार प्लांट पे भी आइए और चेयरमैन साहब खुद आप प्लांट पे आइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। मैंने तो कहा एक पार्किंग के लिए, इसके जस्ट सामने जो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं, उनकी झुग्गियाँ बसी हुई है, उसके बिल्कुल साइड में बहुत बड़ी बसों की पार्किंग भी है, वो भी अवैध चल रही है। तो एमसीडी में और बीजेपी की नाक के नीचे ये 15 सालों से बहुत बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहे हैं। तो हम इसे उजागर करना है और हमारा काम भी उजागर करने का है। तो एमसीडी से जब आपकी मीटिंग में अध्यक्ष साहब ने क्या जवाब दिया इसके लिए? देखिए, अध्यक्ष साहब तो कुछ भी कह देते हैं। अभी आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो पीछे आग भी लगा रखी है, एसी के अंदर धुआं हो रहा है। इस प्लांट पे जो अधिकारी है, जिसका पैसा दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अगर वो गाड़ी के नीचे आ गए, दब गए, दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे लोग लोहा चुन रहे हैं, लोग कबाड़ा चुन रहे हैं, लोग सामान चुन रहे हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, इस प्लांट की आड़ में बहुत लाखों करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है और कहीं ये बीजेपी शासित एमसीडी को दिखाई नहीं दे रहा और हम इसे उजागर करने के लिए आया। ग्राउंड जीरो पर ले गए, ग्राउंड जीरो पर उन्होंने क्या दिखाया आप भी देखिए। बोल रहे हैं कि आपने रेट भी मांगे हैं, जो रेडी बदरपुर जो यहाँ से बनाया जा रहा है उसके रेट हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार है? क्योंकि ये तो जब पहले 1 लाख रुपए किराया था, उसको समय के अनुसार बढ़ा भी दिया गया, 5 लाख रुपए किराया कर दिया गया। तो कैसे आप देखिए, 7 एकड़ जमीन, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। पहला नंबर तो जहाँ का भी मलबा होगा इस प्लांट पे आएगा, ये अपनी गाड़ी से मंगाएंगे, उस मलबे को यहाँ डालेंगे, उसे मशीन के अंदर डालेंगे, उससे मट्टी अलग निकाल के मट्टी बेचेंगे, उससे रोड़ी अलग निकाल के रोड़ी बेचेंगे, उसी से बदरपुर निकाल के और उसी से सीमेंट निकाल के उसकी टाइल्स बनाएंगे, उसी के गमले बनाएंगे, उसी की ईंट बनाएंगे और भारी रेटों पे बेचेगी और एमसीडी ही उसे खरीदेगी। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं तो इतना कहूँ, कोई भी गली अगर एमसीडी का कोई भी ठेकेदार बनाता है तो जो रोड़ी होती है वो यहाँ से लेके जानी होती है। अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग का काम करता है, उसे मलबा चाहिए होता है भरने के लिए, तो वो मलबा भी यहाँ से खरीदता है। तो हम तो फ्री में दे रहे हैं, पर यहाँ से बहुत महंगी रकम में उसे बेचा जा रहा है। और एमसीडी को 7 एकड़ जमीन के ऊपर 5 लाख रुपए किराया नजर आया। अरे इसी किराए को आप 20-25 लाख रुपए में ले जा सकते थे। अगर वो 20-25 लाख रुपए मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को टाइम टू टाइम सैलरी मिलती। जो आज हमने उनका टीए रोक रखा है, उनकी हेल्थ की फैसिलिटी रोक रखी है, तो वो रुकती नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एमसीडी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हम उजागर करने के लिए आए हैं। और मैं ये चैलेंज भी देता हूँ कि यहाँ कमिश्नर साहब आए और एमसीडी के सारे अधिकारी आए, वो स्टैंडिंग कमेटी में कहते हैं अजय शर्मा कुछ भी बोलता रहता है। अजय शर्मा ग्राउंड पे जाता है और ग्राउंड पे जाकर देखता है क्या हकीकत है। तो मैंने हकीकत देखी है, आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाइएगा कितनी मट्टी उड़ रही है। अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो दोबारा भी दिखाइएगा। ये रोडी भी इसी प्लांट से निकलती है, ये बदरपुर इसी प्लांट से निकलता है। अब इसी को मिक्सिंग करके ये टाइल्स बनाते हैं। ये टाइल्स बनाता हूँ बदरपुर से, और जो भारत सीमेंट ला के मिला के इस टाइल्स को बनाया जाता है। और ये एमसीडी भी खरीदती है और भी डिपार्टमेंट खरीदते हैं इसी प्लांट से।
जो ये प्लांट में ये सामान बन रहा है, जो एमसीडी काम करती है, क्या उसका कंपलसरी है यहाँ से सामान? अधिकतर जितने भी एमसीडी के स्टोरों पर रोड़ी आती है या बदरपुर आती है वो इसी प्लांट से आते हैं। और जो रोड गली बनती है, गली बनने से पहले रोड़ी डाली जाती है, वो रोड़ी भी इसी प्लांट से। सकते हैं तो रोड के किनारे पत्थर लगाए जाते हैं, वो पत्थर भी इसी प्लांट में बनते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी ईंटें बनाई जाती है, कंक्रीट की जो कंक्रीट होती है उसकी ईंटें बनाई जाती है। यहाँ का बदरपुर यूज करा जाता है और सीमेंट बाहर से लाके। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस प्लांट में बनती है। मैं अभी आगे भी देखिए, इन्होंने बताया इसके अंदर फुहारा लगा रखा है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, ये मशीन में एक तरफ जो मलबा डाला जाता है, उस मलबे से ये बदरपुर निकलता है और ये मशीन से ऐसे गिरता है कि रोड़ी वाला है और ये रोड़ी गिरती है। अब इन्होंने कहा फुहारा लगता है। जब ये गिरता है इसमें कोई फुहारा नहीं है, ये मट्टी उड़ती है। और जब गाड़ी यहाँ से भरने आती है, जब ये मट्टी उड़ती है, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात करी बीजेपी के नेताओं ने, ये ग्राउंड पे आते ही नहीं कभी। मैं तो कहूँगा अगर आपके अंदर कुछ पावर है, आपके अंदर कुछ दम है, आप सच्चे इंसान हो, तो ग्राउंड पे आके मशीन चला के हमें दिखाइए कि मट्टी नहीं उड़ती। आसपास के जितने भी लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, 25-25 के मकानों के अंदर रहते हैं, जब हवा आती है या मट्टी का आप काम करते हो, ये सारी की सारी मट्टी उड़ के आसपास के लोगों के मुंह में जाती है, जिससे उन्हें दमे की दिक्कत भी होती है। आपने ना आसपास में कोई बाउंड्री करा रखी, ना आसपास में कुछ ऐसा कर रखा कि मट्टी उड़ के ना जाए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एमसीडी का भ्रष्टाचार उजागर करने आया और उजागर करता हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों के पास कुछ ऐसा आसमानी फुहारा है जो सिर्फ हमें नहीं दिखाई देता, बीजेपी वालों को ही दिखाई देता है, क्योंकि चश्मा है उन पर अंधभक्त वाला। तो उसी से मुझे लग रहा कहना कि फुहारा हो जाता होगा, मट्टी तो उड़ती होगी नहीं है। और अभी भी हम चलेंगे, मान लीजिए चलने का, गाड़ी भी का, हम कुछ भी करेंगे तो मट्टी बेशुमार उड़ेगी और इन्हें मट्टी उड़ती हुई दिखती नहीं है। ये रोड़ी वो है, जब कोई भी गली या रोड बनता है, रोड बनने से पहले इस प्लांट से रोड़ी ली जाती है। ये इनका बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, जिसके अंदर से इन्होंने बदरपुर भी निकाल लिया, रोड़ी भी निकाल ली, मट्टी भी निकाल ली। मट्टी निकालने के बाद वेस्ट रोड़ी है, वेस्ट भी बिकती है। तो इस प्लांट पे कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाता। जैसे वो बीजेपी वाले कह रहे थे, बीजेपी के बहुत सारे चेयरमैन भी कह रहे थे, मेंबर भी कह रहे थे कि यहाँ पे फ्री में उठा के मलबा लाते हैं। तो इस मलबे से लाखों करोड़ों का बिजनेस करा जाता है, पर एमसीडी को कोई खास प्राप्ति नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए आप कोई मकान बनाते हैं या आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब वो बिल्डिंग तोड़ते हैं तो उसका मलबा होता है ना, उस मलबे को उठाने के लिए भी ये प्लांट वाला पैसा लेते हैं। और उस मलबे को उठाने के बाद, यहाँ आने के बाद कोई इंसान प्लांट मलबा गिरता तो उसके लिए भी पैसा लेते हैं, और सामान बेचते हैं तो उसके लिए भी पैसा लेते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एमसीडी ने क्या सोच के 5 लाख रुपए महीने पे 34,000 गज जगह फ्री के भाव में दे दी। अवैध पार्किंग चल रही है, लगभग 5 लाख रुपए महीना ये अवैध पार्किंग से वसूल लेते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एमसीडी को पता लग गया है कि इन्हें दोबारा नहीं आना। अब 6-7 महीने 8 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, तो इन्होंने जितना बटोरना है बटोर लेंगे। अभी जैसे ये कूड़ा बेच रहे थे, बड़सवा लैंडफिल की बात भी आ रही थी, कूड़ा बेचने का भी पैसा जो 6 लाख का किराया था वो 18 लाख पे पहुंच गए। तो ये अब अपना घर भरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया है और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर इन्हें। आप ये जो जगह का माप बता रहे हैं, 7 एकड़ की ज़मीन है जो भी है, तो इसका मपाइश कैसे है? कोई यहाँ पे प्लांट की तरफ से या एमसीडी की तरफ से कोई मार्किंग की गई है, कोई बोर्ड लगा है या कुछ है कि ये फील्ड इनके पास आती है? क्योंकि यहाँ से देखा जाता है बाहर मेन रोड तक, वो तो ज़मीन इससे डबल नज़र आती है और पूरे रोड पे ही बाहर भी मलबा है, इनकी एंट्री पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मिट्टी रोकने के लिए कोई प्रोसेस बाहर रोड से नज़र आता हो या कहीं आता हो। 7 एकड़ ज़मीन जो है इनकी पेपरों में है, जो ये बता रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि 10 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। क्योंकि जैसे आसपास में आपने देखा चारों तरफ अवैध पार्किंग है, कूड़े के ढेर है, गाड़ियों की पार्किंग है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े बोरे लगे हुए। तो यही कहना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप यहाँ पे आके विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप एक ईमानदार छवि के कमिश्नर माने जाते हो, तो मैं यही कहूँगा आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई भी एजेंडा चिल्लाने से, हल्ला मचाने से आप लोग पास कर देते हैं, पर दिल्ली की जनता उसे देख रही है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको जवाब जरूर देगी।